पहला शमूएल 16 के 13 में ऐसा लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। ये वचन दाऊद के लिए लिखा है। ऐसा बताया जाता है कि जो दाऊद था वो अपने पिता यिशै का, मतलब आप कह सकते हैं कि यिशै के 8 बेटे थे और उन सब में दाऊद सबसे छोटा था, 8वां बेटा। और यिशै के बाकी जो बेटे थे, बाकी 7, वो बहुत योद्धा कंसीडर किए जाते थे, बड़े थे, हट्टे कट्टे थे, सेना में थे 3 भाई। उनके लिए बताया जाता है कि वो बहुत अच्छे थे। लेकिन दाऊद के लिए बताया जाता है कि दाऊद एक चरवाहा था, वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। यहाँ पे दाऊद के लिए लिखा गया कि शमूएल ने उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। जो दाऊद के भाई थे ना, वो दाऊद को बहुत छोटा समझते थे कि चरवाहा है, इससे कुछ नहीं होगा, ये किसी काम का नहीं है। दाऊद अभी 17 साल का ही था। बाइबल बताती है कि उसके मुंह से लालिमा चमकती थी, वो बहुत सुंदर था, अभी छोटा बच्चा ही था। तो उसके भाई उसे बहुत छोटा समझते थे, चीप समझते थे। तब ऐसा हुआ कि शमूएल को परमेश्वर ने कहा, जब इज़राइल का पहला राजा शाऊल परमेश्वर की नज़र में सही नहीं रहा, उसने आज्ञा तोड़ी, तो परमेश्वर ने कहा, मैंने इज़राइल के लिए एक नया राजा चुना है, तू जा और यिशै के पुत्र को अभिषेक करना, जिसको मैं कहूँगा। तो जब शमूएल वहाँ जाता है बैतलहम में और यिशै को इनवाइट करता है कि तू आ और मुझे तेरे बेटों के साथ मिलना है, तो वहाँ पे लिखा है जब पहला बेटा आया एलियाब, तो शमूएल ने देखा ये अच्छा है, इसका कद अच्छा है, ये देखने में अच्छा है। वहाँ पे परमेश्वर ने बोला, तू इसके रूप को मत देख, तू इसके रूप पर दृष्टि मत कर, ना इसकी कद की ऊंचाई को देख, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य जाना है। फिर शमूएल ने बोला कोई दूसरा बेटा है, तो दूसरे बेटे को बुलाया गया, अबीनादाब को, उसको बुलाया। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे भी नहीं चुना। उसके बाद 3rd बेटे को बुलाया गया, शम्मा को। परमेश्वर ने कहा मैंने इसको भी नहीं चुना। ऐसा करते करते बाइबल बताती है यिशै ने अपने 7 के 7 बेटे भेज दिए और परमेश्वर ने कहा मैंने इन्हें नहीं चुना। तो शमूएल ने पूछा क्या कोई और बेटा है तेरा? तो यिशै ने बोला हाँ एक और है, वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है। तो शमूएल ने बोला उसको बुला, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं खाना भी नहीं खाने वाला हूँ तेरे घर। तो दाऊद को बुलाया गया और जब दाऊद को बुलाया गया तो परमेश्वर ने शमूएल को कहा यही है, इसी का अभिषेक कर। और शमूएल ने अपना तेल का सींग उठाया और दाऊद का अभिषेक किया। और बाइबल बताती है तब से लेके परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहता था। और उसके बाद जब गोलियत को मारने की बारी आई तो एलियाब भी वहीं था, अमीनादाब भी वहीं था, शम्मा भी वहाँ था, उसके भाई। और उसके पिता ने दाऊद को बोला कि तू अपने भाइयों के लिए रोटी लेके जा और देख क्या कि वो ठीक है कि नहीं है। वहाँ पे उसके भाई उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू यहाँ क्या करने आया है, तू ज़रूर बुरी मंशा से आया है, तूने ज़रूर, तेरे मन में घमंड है, तेरे मन में अभिमान है और तू यहाँ पे युद्ध देखने के लिए आया है। तो इन वर्ड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाऊद की क्या वैल्यू थी उसके घर में। उसको छोटा चीप समझा जाता था, लेकिन जब वो अपना चरवाही का काम करता था ना, तो बाइबल में उसके बारे कि दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। शेर अगर उसकी भेड़ बकरियों को पकड़ने आते थे तो वो उनको मार देता था, उनसे छुड़ाता था अपनी भेड़ बकरियों को। वो अपने छोटे से काम में ना विश्वास योग्य था और परमेश्वर ने यही चीज़ दाऊद की देखी। कई बार क्या होता है ना कि हमें लोग बड़ा चीप समझते हैं, छोटा समझते हैं, और परमेश्वर कहता है ना मैंने इसी को चुना है। समटाइम्स गॉड चूजेस ऑर्डिनरी पर्सन to do his extraordinary work। परमेश्वर अपने कुछ महान कामों को करने के लिए कई बार बहुत सिंपल लोगों को यूज़ करते हैं, जिन्हें लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, जिन्हें लोग कोई वैल्यू नहीं देते। सो हो सकता है ये आपके साथ भी हो। परमेश्वर आज इस वचन से आपको ये कहना चाहता है, परमेश्वर रूप नहीं देखता बाहरी रूप के, आप कितने लंबे हो। हालांकि दाऊद के लिए बताया गया उसकी हाइट भी छोटी थी। परमेश्वर बाहर का रूप नहीं देखता। बाइबल कहती है परमेश्वर आपका मन देखता है, और अगर आपका मन
सच्चाई से चलने वाला है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला है। जो भी काम परमेश्वर आपको देता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर वो आप परमेश्वर की आज्ञा में रह के करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता है। परमेश्वर आपको अपना अभिषेक देकर चलाता है। और बाइबल बताती है दाऊद ने गोलियत को मारा, जिसको मारने के लिए शाऊल में, जो राजा में भी हिम्मत नहीं थी। और दाऊद ने इतने युद्ध जीते अपनी ज़िंदगी में, परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। सो I just wanted to tell you from here that God can use ordinary person to do his mighty works. So be truthful, be godly, and be faithful, so that God can use you for his purpose. God bless you.